हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2021 की डेली आंसर राइटिंग कुछ कर रहे हैं। आज डे 9 है और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो GS1 से है और वो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर, जो कि उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तो यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में हमें शॉर्ट नोट देना है तो अगर इंट्रोडक्शन पे जाएँ तो हम बैकग्राउंड दे सकते हैं कि जैसे अगर डिफेंस स्पेंडिंग की बात करें, मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें, तो इंडिया की रैंक 3rd है इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पे आपका US है, नंबर 2 पे आपका चाइना और 3rd पे अपना इंडिया है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? सिप्री, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है टॉप 3rd मिलिट्री स्पेंडर है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है इमर्जिंग हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बनता जा रहा है। और हम जो है अपनी GDP का 2.9%, अपनी GDP का 2.9% हम अपना खर्च करते हैं डिफेंस सेक्टर पे। इसके अलावा अगर बजट 2020-21 की बात करें तो उसमें कुल 47.47 बिलियन हम डिफेंस सेक्टर पे खर्च करेंगे और इसमें डिफेंस की पेंशन इंक्लूड नहीं है। और इस 47.47 का 1/3 जो है वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अभी हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या हमें इंडिया को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो और हमने ये हब क्यों इस्टेब्लिश कर रहे हैं या कॉरिडोर क्यों बना रहे हैं, ये बेसिकली हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान या इंडिया को हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट बनाना चाह रहे हैं। इसीलिए हम जो है दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की गई है बजट 2018-19 में। बजट 2018-19 में 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की गई थी, एक अपने यूपी में और एक अपना तमिलनाडु में दूसरा। इसमें क्या है, जो हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा वो क्या करेगा, हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसे इंडिजिनाइज करेगा। अपने डिफेंस प्रोडक्शन को हम इंडिजिनाइज करेंगे, प्लस एरोस्पेस रिलेटेड जो आइटम्स हैं, है ना, वो हम इंडिया में बनाना शुरू कर देंगे। और ये कंबाइंड एफर्ट होगा हमारी गवर्नमेंट सेक्टर का प्लस प्राइवेट सेक्टर का, तभी हम अपना अचीव कर पाएंगे सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। इससे क्या होगी, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है, एम्प्लॉयमेंट बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हमारे लोगों को। और हमारे यहाँ जो MSMEs हैं, MSMEs हो गए और जो हमारे स्टार्टअप्स होंगे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से। जो इसमें 3 मेन फोकस एरिया जो हैं, एक तुम्हारा हो गया इंडिजिनाइजेशन, है ना, हम इंडिजिनाइज कर रहे हैं डिफेंस को। सेकंड है हमारा सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, और थर्ड है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो 3 चीज़ें जो हैं ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की फोकस एरिया में आती हैं, इंडिजिनाइजेशन, सेल्फ रिलायंस प्लस जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अब जो हम इसकी बात करें, यूपी का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसकी जो नोडल एजेंसी होगी वो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आप नोट कर लीजिए, UPEID यही होगा इसका नोडल एजेंसी। अब ये हम UPDIC हम क्यों इस्टेब्लिश कर रहे हैं, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्यों बना रहे हैं, अभी तक आपको बताया इंडिजिनाइजेशन करना है हमने, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। और जो हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी है, आज हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं रशिया पे, इजराइल पे, US पे अपने डिफेंस को लेकर के, तो उसे हमें कम करना है, रिड्यूस करना है हमें अपनी फॉरेन डिपेंडेंसी। इसके लिए देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या क्या क्या MOU साइन किए हुए हैं, हम ये देख लेते हैं। 2018 में डिफेंस मीट हुई थी अलीगढ़ में। 2018 में जो अलीगढ़ में जो है एक डिफेंस मीट हुई थी और वहाँ पर लगभग 37,000 करोड़ रुपए की बात हुई थी कि हम इन्वेस्ट होगा यहाँ पे यूपी में। फिर इसके बाद 2020 में लखनऊ में आपको याद होगा डिफेंस एक्सपो लगा था, वहाँ बात हुई थी कि 50,000 करोड़ रुपए लगभग 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। और 22 MOU भी साइन हुए थे डिफेंस एक्सपो में। और जो हमारा DIC होगा उसे प्लान किया गया है, आप इंडिया का या यूपी का मैप बना लीजिएगा, पहले इंडिया का मैप बना लीजिएगा, उसमें यूपी और तमिलनाडु शो कर दीजिएगा, उसके अलावा फिर यूपी का मैप बनाइएगा, उसमें जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो 6 नोड्स के अराउंड बनेगा। वो 6 नोड्स क्या क्या हैं, आपका लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट हो गया हमारे वेस्ट में, अलीगढ़ वगैरह हो गया, आगरा हो गया अपने
चित्रकूट हमारा हो गया ईस्ट में, अलीगढ़ आगरा हो गया हमारे वेस्ट में, और लखनऊ कानपुर हो गया आपका सेंटर में। तो ये हमारे पूरे प्रदेश का ओवरऑल डेवलपमेंट की भी बात कर रहा है। डिफेंस एक्सपो के दौरान लगभग 22 MOU साइन हुए थे और 24 MOU डिफेंस एक्सपो के बाद साइन हुए। इसके अलावा अभी जो है एरो इंडिया फरवरी 2021 में एरो इंडिया हुआ था बेंगलुरु में, और वहाँ पर भी 16 MOU साइन हुए, और फिर एरो इंडिया के बाद भी 6 MOU और साइन हो चुके हैं अभी तक। तो अभी तक टोटल अगर हम बात करें तो DIC को लेकर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर के यूपी में कुल 68 MOU साइन हो चुके हैं। और इनसे हमारी कौन कौन सी कंपनियों को फ़ायदा होगा? जो हमारी HAL है ना, BEL है, ये सब तो सरकारी उपक्रम हो गया। OFB जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, जिसे अभी रिसेंटली 7 डिफेंस कंपनीज में तोड़ा गया है। और अक्टूबर की बात करें हम, अक्टूबर 2021 में ही, तब लास्ट मंथ लगभग 65,000 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर दिया गया है। इन जो 7 कंपनी को, जो OFB को जो तोड़ करके 7 डिफेंस कंपनी बनाई गई हैं, उनको ये 65,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है। इसमें क्या है? एमुनिशन, गोली बारूद, ठीक है, गन सिस्टम डेवलप करेंगे। इसके अलावा आर्म्ड व्हीकल एटसेट्रा, ये 7 कंपनीज डेवलप करेंगी। कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि ये एक प्रोग्राम है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि डिफेंस सेक्टर में, देखिए हमने FDI भी खोल दिया, FDI 50% हमने अलाउ कर दिया, और हमने इसमें यह किया कि इंडिया की कंपनी के साथ आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। इसके अलावा इंडिया को हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कर रहे हैं। अगर आपने भी रिसेंटली मोदी जी का भाषण सुना होगा, तो उसमें उन्होंने बताया कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो लगभग 325% बढ़ा है लास्ट 5 सालों में। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें अभी अ लिटिल हैज़ बीन अचीव्ड एंड अ लिटिल मोर हैज़ टू बी अचीव्ड। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं आने वाले समय में हम इंडिया को डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग हब बना देंगे और अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे बाकी के छोटे मोटे कंट्रीज़ को। हम चाहेंगे कि अभी हम तो मिलिट्री स्पेंडर में हैं, हम चाहेंगे कि हम टॉप 3 जो एक्सपोर्ट से गेन करें उन कंट्रीज़ में भी अपना नाम को शुमार करें। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।